गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन टेबल सर्वेइंग, और प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में रिसेक्शन मेथड को पढ़ा था। तो रिसेक्शन मेथड होता क्या है? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हमें किसी भी दो नोन पॉइंट से हमें तीसरा स्टेशन फाइंड करना होता है, तो ऐसे मेथड के लिए हमें रिसेक्शन मेथड का यूज़ करना होता है। लेट सपोज, मान लीजिए ये हमारा ए स्टेशन है और ये हमारा बी है। ए और बी से हमें किसी भी सी पॉइंट को फाइंड करना है, उसकी पोजीशन लोकेट करनी है या इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए हमें रिसेक्शन मेथड का यूज़ करना होता है। पुनः एक बात सुने कि किसी भी दो ऐसे नॉन पॉइंट या नॉन स्टेशन जिनके बारे में हमें पहले से ही उनकी पोजीशन के बारे में हमें पता है ग्राउंड पे, अब इन दो पॉइंट के रेफरेंस से हमें किसी ऐसे तीसरे पॉइंट को फाइंड करना है जहां से सर्वेयर आसानी से अपने काम को पूरा कर सकता है। ऐसे पॉइंट के लिए हमें इन दोनों स्टेशनों के रेफरेंस से इस तीसरे पॉइंट को फाइंड करना होता है, लोकेट करना होता है। ऐसे मेथड को रिसेक्शन मेथड कहते हैं। अब रिसेक्शन मेथड में 3 टाइप के मेथड होते हैं, जिसमें से पहला होता है रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन आफ्टर ओरिएंटेशन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक रे। ये हो गया हमारा पहला। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इस मेथड में हमें दो पॉइंट हमें ज्ञात होते हैं, ए और बी। या इसको इस प्रकार नीचे थोड़ा बनाते हैं। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। इसको लिख लेते हैं ए, ये हो गया हमारा बी। अब इस पॉइंट से हमें किसी अननोन पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं ये हमारा हो गया सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट का हमें अपने ड्राइंग शीट पे पोजीशन लोकेट करनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने प्लेन टेबल को स्टेशन ए पे सेटअप करते हैं। यहाँ पे इसकी लेवलिंग करते हैं और सेंटरिंग करते हैं। अब इसके बाद ये हो गया हमारा स्मॉल ए। अब यहाँ से अपने एली डेट को रखते हुए बी की तरफ रखते हुए लाइन ऑफ साइट खींच लेते हैं, और कहीं पे भी एक अनुमान से एक कट मान के यहाँ पे इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया स्मॉल बी। अब क्या करते हैं, ए से ही हम लोग इसी पॉइंट से सी की ओर देखते हुए एली डेट से फिर से लाइन ऑफ साइट खींच लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने प्लेन टेबल को यहाँ से उठा के अब वापस सी स्टेशन पे लेकर जाते हैं। मान लीजिए ये था हमारा सी, ये हो गया हमारा सी स्टेशन, ये हो गया हमारा ए, यहाँ था हमारा कहीं बी। अब हम लोग यहाँ से उठा के अपने सी स्टेशन पे लेके आते हैं प्लेन टेबल को, और ए पे रेंजिंग रॉड लगा देते हैं। ये था हमारा जो हम लोग वहाँ से बना के लेके आए थे ए, और ये हो गया हमारा बी। ये तो पॉइंट है ही सी, यहाँ से हमें ये चीज़ बन के आई थी। अब क्या करते हैं, इस सी पॉइंट्स पे हम लोग सबसे पहले एलिडेट को रखते हैं और ए की तरफ देखते हुए अपने प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करते हैं। अब जब तक हमको ए पॉइंट पे लगा हुआ रेंजिंग रॉड दिखाई नहीं देता, हम अपने प्लेन टेबल को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के उसका ओरिएंटेशन करते हैं। अब ओरिएंटेशन के बाद अपने प्लेन टेबल को हम लोग कस देते हैं। कसने के बाद क्या करते हैं, अब एलिडेट को हम लोग बी पॉइंट पे रखते हुए
और स्टेशन ग्राउंड पे बना हुआ स्टेशन बी को देखते हुए लाइन ऑफ साइट खींचते हैं। अब इस लाइन ऑफ साइट को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करती है इस पोजीशन पे, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करती है इस पोजीशन पे, ये पोजीशन ही हमारा ग्राउंड पे एग्जैक्ट सी माना जाता है। तो ये होगी सी डैश, ये था हमारा सी, और ये स्टेशन हो गया हमारा सी। तो इंटरसेक्ट ए सी और बी सी डैश का जहाँ पे भी मिलाव बिंदु होता है या इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, उसी को ही हम लोग ग्राउंड पे सी मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमको सी का पॉइंट पता चल जाता है। तो चलिए इस प्रोसीजर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेथड है रिसेक्शन ऑफ द ओरिएंटेशन बाय बैक रे। अब प्रोसीजर क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द टू ग्राउंड स्टेशन ए एंड बी एंड स्टेशन सी इज टू बी प्लॉटेड। तो ए और बी को प्लॉट करते हैं, दो स्टेशन ए और बी पे, और स्टेशन सी को हम लोग प्लॉट करना है। अब सेटअप द प्लेन टेबल एट स्टेशन ए। स्टेशन ए पे हम लोग अपने प्लेन टेबल को सेट करते हैं विद पॉइंट बीइंग ओवर स्टेशन ए। ठीक है, ग्राउंड पे स्टेशन ए के ऊपर हम लोग अपना सेंटरिंग करके स्टेशन ए पे ड्राइंग शीट पे रख लेते हैं। अब बाय कीपिंग द एलिडेड ओवर ए बी एंड बाइसेक्ट द स्टेशन बी। अब क्या करते हैं, एलिडेट को रखते हैं ए पे और स्टेशन बी को देखते हुए उसको बाइसेक्ट करते हैं। नाउ एज द टेबल इज ओरिएंटेड बाइसेक्ट द स्टेशन सी, ड्रॉ ए रे ए सी। अब स्टेशन ए से सी को देखते हुए एक रेखा, एक रे ए सी खींच लेते हैं। अब शिफ्ट द टेबल एट स्टेशन सी। अपने टेबल को स्टेशन सी पे शिफ्ट करते हैं एंड प्लेस the elidate along CA and rotate the table till it is oriented and clamp it। मतलब कि सी पे अपने एलिडेट को रखते हुए ए की तरफ देखते हैं और उसका ओरिएंटेशन करते हैं और उस टेबल को रोटेट करते हैं। जैसे ही हमें ओरिएंटेड हो जाती है, दिक् स्थापन हो जाता है टेबल का, वहाँ पे हम लोग उसको क्लैम्प कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विद द एलिडेट पिवटेड ऑन बी। तो एलिडेट को बी पे रखते हुए साइड द स्टेशन बी, और ग्राउंड पे स्टेशन बी को देखते हुए एलिडेट से हम उसको लाइन ऑफ साइट खींचते हैं एंड ड्रॉ अ बैक रे बी सी डैश। और क्या करते हैं, उसी रेखा को पीछे की तरफ खींचते हुए बी सी डैश खींच लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी सी गिव्स द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ स्टेशन सी। जो भी हमें स्टेशन सी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल जाती है। जैसा कि इस पॉइंट पे देखिए, मतलब ए से पहले बी को खींचा, फिर ए से हमने सी खींचा, फिर सी पे ले जाके ए को देखा, ओरिएंटेड किया अपने टेबल को, फिर बी पे इस स्मॉल बी से रखते हुए कैपिटल बी को देखते हुए लाइन खींची और इसी रेखा को हमने पीछे खींच दिया, जो हमें बी सी डैश मिला। जहाँ पर भी ये पॉइंट इंटरसेक्शन हुआ, यही पॉइंट हमें ग्राउंड पे सी मिल गया। अच्छा, बैक रे में क्या है, बैक रे में एक पॉइंट, जैसे कि देख लीजिए ये ए बी और सी पॉइंट है हमारा। तो बैक रे किस कंडीशन में किया जाता है, जब हमारा ग्राउंड पे ए और बी में से कोई एक पॉइंट एसेसिबल हो, जो कि दोनों ही विजिबल हो, मतलब दोनों ही दिखाई दे, और एक स्टेशन पे जहां तक हम पहुंच सके, उस कंडीशन में हम लोग बैक रे का यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए हम लोग पहले ए स्टेशन पे पहुंचे थे, पहले ए पे रखे थे हम लोग प्लेन टेबल, फिर हम लोग सी पे लेके गए थे। तो ये ऐसा मेथड है जहाँ पे हमें दो स्टेशन दोनों दिखाई दे और एक स्टेशन पे हम आसानी से पहुंच सकें, उस कंडीशन में हम लोग बैक रे मेथड यूज करते हैं। अब आता है सेकंड मेथड, रिसेक्शन after orientation after orientation after orientation by 2 point। अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि ये एक ऐसा हमारा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ से हमें दो पॉइंट से, ये मान लीजिए ये हमारे दो पॉइंट है ए और बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। अब इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस से हमें सी पॉइंट हमें फाइंड करना है। लेकिन इसमें और बैक रे में क्या डिफरेंस है कि बैक रे में हम
इन दोनों ए और बी में से एक पॉइंट हमारा एसेसिबल था, जहां पे हम आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, सी से हमें ए और बी विजिबल तो है, हमें दिखाई तो देते हैं, परंतु हम ना तो हम ए में पहुंच पा रहे हैं, ना ही हम बी पे पहुंच पा रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम the plane table at a point with the reference with the reference of 2 point of 2 point of the two known point known point मतलब कि दो हमारे नोन पॉइंट के रेफरेंस से हमें अपने टेबल को ओरिएंटेशन करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, हम अपने ही प्लेन टेबल को ऐसे पॉइंट पर लोकेट करते हैं जिसके 2 पॉइंट के रेफरेंस है, और दोनों पॉइंट हमारे कौन से होते हैं, इनएसेसिबल पॉइंट होते हैं, जहाँ पे हम आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज़ करना होता है। अच्छा, अब इसकी एक्यूरेसी देख ले कि इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है। तो इसकी एक्यूरेसी जो होती है 2 पॉइंट प्रॉब्लम की, बहुत ही लेस देन होती है एज अ कंपेरिजन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसमें लिखते हैं कि ऐसे कि द एक्यूरेसी of 2 point problem of 2 point problem is less than 3 point problem is less than 3 point problem इज लेस देन 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसकी एक्यूरेसी भी कम होती है। अच्छा, ये जो मेथड होता है बहुत ही हार्ड मेथड होता है ऐसे कंपेरिजन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि इट इज हार्ड मेथड it is hard method in comparison, किसके कंपैरिजन में, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के कंपैरिजन में, कंपैरिजन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम। एंड इट इज़ लो यूजफुल, क्योंकि भाई ये हार्ड भी हो रहा है और इसकी जो एक्यूरेसी वो भी अच्छी नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, लो यूजफुल मेथड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिसेक्शन। तीसरा मेथड कौन सा है, रिसेक्शन आफ्टर orientation by 3 पॉइंट। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हमें 3 ऐसे पॉइंट पता होते हैं। मान लीजिए ये हो गया ए, यहाँ है कहीं बी और ये है हमारा सी पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट से हमें ऐसा कोई चौथा पॉइंट डी हमें ऐसा लोकेट करना है, ऐसा स्थापित करना है कि इन तीनों के रेफरेंस है वो ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज़ करना होता है। तो इसमें लिखने वाली फर्स्ट नोट है कि लोकेट द प्लेन टेबल, ऐसा लिखें, लोकेट द प्लेन टेबल
locate the plane table, locate the plane table कहाँ पे? at a point with the reference of with the reference of three known point, then it is called it is called 3 point प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है किसके कंपैरिजन में? 2 point प्रॉब्लम के कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, और ये जो होता है मोस्ट यूजफुल होता है ऐसा कंपैरिजन। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कि इट इज मोर एक्यूरेट, इट इज मोर accurate method, it is most accurate, it is most accurate method, and it is useful, and it is useful method किसके कंपैरिजन में होगा? 2 point प्रॉब्लम के कंपैरिजन। यूजफुल मेथड in comparison of 2 point। तो 2 point प्रॉब्लम के कंपैरिजन में ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है और यूजफुल मेथड है। तो इस प्रकार हम तीनों मेथड को समझते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।